हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्पना एजुकेटर। दिस इज़ अर्पना और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस के टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देखो, एक टाइप से दो टाइप्स में ये डिवाइड है। पहला तो है माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो। और दूसरा है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई सा भी ऐसा लिविंग थिंग्स। यहाँ पर ध्यान देना, कोई सा भी ऐसा लिविंग थिंग्स। कुछ बच्चे इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। बट हाँ भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ तो होता होगा, बट हम चैप्टर पढ़ते हैं नहीं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखो माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स दो अलग अलग वर्ड हैं। माइक्रो जो होता है वो तो पहले बाद में आया, लेकिन सबसे पहले आता है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है कि कोई भी ऐसा लिविंग थिंग, वो बस लिविंग होना चाहिए, ज़िंदा होना चाहिए, वो आ जाता है ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में। अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल लूँ तो वो है स्टेशनरी। अब स्टेशनरी में कहूँ कि मैं स्टेशनरी में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पेन आ जाता है, नोटबुक आ जाता है, पेंसिल्स है ना, नोटबुक्स, वाइट बोर्ड्स, सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, स्टेशनरी में आ जाती है। मैंने उसका एक ग्रुप बना दिया कि हाँ, उसे हम स्टेशनरी से जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं उसको वो स्टेशनरी के अंडर आती है। वैसे ही ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, कुछ भी वो आता है। इवन जॉम्स जो होते हैं वो भी तो लिविंग होते हैं ना, इसलिए तो वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, तो वो भी ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। अब सीधा अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिजम्स, तो आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि हाँ सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात करिए, जैसे कि स्पेसिफिक ह्यूमन की बात करी है या फिर एनिमल की बात करी है या फिर प्लांट्स। नहीं, ऑर्गेनिज्म मतलब सभी ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी हो सकता है उसमें। हाँ, अगर मैं कहूँ ह्यूमंस, तो वो एक स्पेसिफिक है कि हाँ सिर्फ मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, उसमें कोई भी एनिमल या फिर प्लांट जो है वो नहीं आएगा। तो ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं। मतलब कि फ्रेंड मतलब दोस्त भी होते हैं, और दोस्त का उल्टा दुश्मन, ये दुश्मन भी होते हैं हमारे लिए। तो हम पढ़ते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुक की डेफिनेशन से अगर हम देखें तो हाउ यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत सेवरल काइंड्स, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स देखा होगा। वो क्या होता है कि हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। अब इनके अलावा और भी दूसरे दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी होते हैं हमारे आसपास, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड्स गेट स्पॉइल्ड एंड सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है, जितना भी वो ब्रेड अगर आपने ऐसे ही खुला छोड़ दिया है तो उसमें वो फंगी लग जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, यानी एक टाइप का ख़राब हो जाता है, फिर हम उसे नहीं खा सकते, वरना हम भी बीमार हो जाएंगे। ठीक है। सो यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। आपको ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है। तो आपको पता है कि डू यू नो व्हाट दी स्ट्रक्चर्स एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। अब आपने कभी सोचा है कि ये आते कहाँ से है, और इन स्ट्रक्चर्स को एक टाइप से हम मतलब आते कहाँ से है ये स्ट्रक्चर्स, और ये है क्या? तो वही हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टॉपिक में। पहला टॉपिक आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमें पढ़ना है, आगे ही चल के पढ़ेंगे। These observations show that water and soil are full of tiny microorganisms, though not all of them fall into the category of microbes। देखो यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है कि आपको कुछ मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट करना है किसी भी फील्ड में, या फील्ड से एक बीकर में उसको कलेक्ट करना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। उसके बाद आफ्टर जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे, फिर
उसमें ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब उसमें से एक ड्रॉप माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे रखना है, फिर उसमें देखना है आपको क्या दिखेगा, अलग अलग टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स लेनी है वाटर की जो कि पॉन्ड से आया है। अब उसको आप ग्लास की स्लाइड पे, है ना, कुछ ऐसी ग्लास की स्लाइड होती है, फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो उसमें आपको रख देना है। फिर आपको माइक्रोस्कोप से पता चलेगा कि हाँ, उसमें कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि चल रहे होते हैं, तो वही हमें हार्म पहुंचाते हैं। कभी कभार वो हमारे दोस्त की तरह भी हमारा मदद करते हैं। तो यही सारी जो ऑब्जर्वेशन है जो हमने देखी सॉइल में, ये सारी की सारी टाइनी ऑर्गेनिज्म से भर रखी है। इसे हम नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। ये सारे के सारे माइक्रोब्स में तो कैटेगरी नहीं कर जा सकते, कुछ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं आर सो स्मॉल इन साइज, ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। दे आर सो स्मॉल इन द साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। ये हमारे मतलब चील की भी अगर नज़र होगी ना हमारी, तभी भी हम इसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सो सम ऑफ दीज सच एज फंगस जो कि ब्रेड पे बढ़ता है, ठीक है। और हम इसको देख कैसे पाते हैं, कुछ जो स्पेशल मशीन होती है जैसे कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, हम उससे देख पाते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा अगर अच्छा मेनली हम देखें तो वो होता है माइक्रोस्कोप एक लैब में एक होता है, उससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। पहला है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी एंड सम एल्गी, यानी कि कुछ एल्गी, पूरी एल्गी मतलब कुछ एल्गी। तो ये इसको आप नाम दे सकते हो, जैसे लर्न कर सकते हो BFPA, एक टाइप से यही है इसका एक ट्रिक, ठीक है। BFPA बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब आपको इसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिगर 2.1 और 2.4 में भी दिखा रखे हैं, हम उसे अभी देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं वायरस क्या होता है। अभी वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो वायरस होता है ये भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, माइक्रोस्कोपिक ही है मतलब, लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है थोड़ा सा। दे हाउएवर मतलब कैसे अलग होता है वो अब हम पढ़ेंगे। They, however, reproduce only inside the cell of the host organisms, which may be a bacterium, plant or animal. देखो ये जैसे मान लो ये हमारा है वायरस, ये वायरस है। अब ये क्या होता है, ये लिविंग तो नहीं होता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब कि मान लो ये कोई भी ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन की बॉडी है। अब ये जैसे उसका हाथ है ह्यूमन का, तो ये अगर बाहर है किसी भी मतलब किसी भी कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म में नहीं है, यानी कि अगर वो बाहर रहेगा तो वो एक मतलब मरा हुआ रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया के सेल में आए, प्लांट या फिर एनिमल के सेल में आए, तो वो जिंदा हो जाता है, फिर वो हमको हार्म पहुंचाना शुरू कर देता है। एक टाइप से वायरस थोड़ा ना अलग होता है। जो अलग अलग जो हमने देखा बैक्टीरिया, BFPA बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गे, ये तो ह्यूमन बॉडी के बाहर भी देखो, ह्यूमन जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे मतलब उनकी बॉडी में रह कर भी वो ज़िंदा रहते हैं, और जब वो उनकी बॉडी में से चले भी जाते हैं तभी भी वो ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो वायरस होता है ये ह्यूमन की बॉडी में नहीं रह पाता, मतलब ह्यूमन की बॉडी से अगर वो बाहर चला जाएगा, अभी हम सिर्फ ह्यूमन की बॉडी एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर वो ह्यूमन की बॉडी में है तो मतलब वो ज़िंदा हो जाएगा, यानी कि वो सेल में उसको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है जिससे वो रिप्रोड्यूस करेगा। वो सिर्फ सेल के अंदर ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। अगर वो बाहर रहेगा तो एक तरह से हम उसको ऐसा मानेंगे कि मतलब वो नहीं कर सकता रिप्रोड्यूस, वो सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। दूसरा है कुछ वायरसेस हैं जो कि 2.5 में शो है, उसे हम आगे चल के देखेंगे। अब जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लूज़ा, फ्लू, अभी जो आई फ्लू चला था कुछ टाइम पहले वो, और मोस्ट कसर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाली जो लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे,
ये जो कॉमन एलिमेंट्स यानी कि जो वायरल, जैसे हम कहते हैं ना वायरल कोल्ड, ये जो कोल्ड होता है हमें इन्फ्लुएंजा, कोई सा भी फ्लू, आई फ्लू हम मान के चल रहे हैं वो, और जो कफ होता है वो किसकी वजह से होता है, हमें ये वायरस करता है। यानी कि ये एक टाइप से हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए फो हुआ, दुश्मन हुआ हमारे लिए। Serious diseases like polio, chicken pox are also caused by viruses। जैसे जो सीरियस डिजीजेज होते हैं जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी हमें वायरस से होता है। जैसे डिजीजेज लाइक डाइजेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआन्स, वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज़। अब ये जो डाइजेंट्री और जो मलेरिया की जो बीमारी होती है ये हमें प्रोटोजोआ से होती है, और टाइफाइड और जो ट्यूबरकुलोसिस यानी जो टीबी की डिज़ीज़ होती है वो हमें बैक्टीरियल डिजीज़ से होती है, यानी बैक्टीरिया से होती है। अब यहाँ पर देखो कुछ इसमें से ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है, इसमें से ये बैक्टीरिया है, और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये एल्गे आ जाता है, क्लाइडोमाइनस और स्पाइरोगायरा, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये आपको याद करना है ये सब, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। फंगी में ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस है ये सब। और अगर हम बात करें वायरसेस में तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, इसका स्पेसिफिक नेम नहीं है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये रहते कहाँ पर है, ये एक टाइप से रहते कहाँ पर है, हम पढ़ेंगे इसमें। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना एक सिंगल सेल के भी हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर, मतलब कि वो एक सेल से भी बने हो सकते हैं या फिर वो एक से ज़्यादा सेल से भी बने हो सकते हैं। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी होते हैं, ठीक है। जो कुछ एल्गे और प्रोटोजोआ होते हैं इसको और मल्टी सेलुलर मतलब एक टाइप से हम कहते हैं, सच एज मैनी एल्गे एंड फंगी। They live in all type of environment ranging from ice cold climate to hot springs। ये किसी भी क्लाइमेट के रेंज में रह सकते हैं, ये आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, बहुत ज़्यादा मार्शी लैंड, यानी इनको हम आग पानी में छोड़ देंगे तभी भी ये रह लेंगे, मतलब ठीक है। जैसे कि अगर ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है उसमें भी रह लेंगे, लो टेम्परेचर है ये उसमें भी रह सकते हैं। तो ये था बस इसमें। और दे आर ऑल्सो फाउंड, अभी मिलते कहाँ पर ये बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स भी। देखो एनिमल्स में की जो बॉडी होती है उसमें भी ये हमें पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन्स होते हैं ह्यूमन्स भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ह्यूमन्स की बॉडी में भी हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के, और कुछ जो होते हैं वो एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कि फ्रीली एकदम घूमते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। कैसे बेनिफिशियल है, ये तो कुछ बेनिफिशियल है और कुछ केसेस में ये हार्मफुल है और हमें डिजीज़ भी कैरी करता है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो वहीं से हमारा टॉपिक होता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी तरह एक फ्रेंड की टाइप में रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि ये कर्ड ब्रेड केक, यानी दही ब्रेड और जो केक होता है उसको बनाने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। यस, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो ये ना इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने एक मिट्टी थी उसमें मैंने क्या कर दिया, उसमें मैंने चाय पत्ती डाल दी, उसमें मैंने वेजिटेबल्स के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये सब डाल दिया, प्लास्टिक नहीं डाला बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें डाल दी, आलू डाल दिया, प्याज डाली, मतलब छिलके इन सब के, केले के छिलके। और फिर कुछ दिनों बाद जब मैंने मिट्टी को हटा के देखा तो वो गायब हो चुका है, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या कर दिया है, डिकम्पोज कर दिया है। अब वो मिट्टी कैसे बन चुकी है, खाद बन चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए द organic wastes, vegetable peels, remains of animals' faces are broken down into harmless and usable substances by bacteria. To recall, the bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility.
टू फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। यानी एक टाइप से जो हमने एग्जाम्पल देखा वही एक टाइप का है, ठीक है। इन सब के लिए भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी कि हम इससे कर्ड भी बनाते हैं और ब्रेड भी बनाते हैं। तो देखो हम ना जो इडली और भटूरा खाते हैं इसमें क्या होता है, रावा यानी सूजी होता है। आपने देखा होगा जो लैक्टोबैसिलस होता है वो ना कर्ड में डालते हैं, यानी कर्ड में होता है ये लैक्टोबैसिलस का एक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, ये कर्ड में होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस इज़ अ बैक्टीरिया, ये कर्ड में होता है। ये ना पता है मिल्क, थोड़ा सा मिल्क में अगर हम दही डाल देते हैं थोड़ा सा, तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि अपने आप को बढ़ाता है। इसकी वजह से वो क्या होता है, बन जाता है, वो कर्ड बन जाता है। इसी के टाइप से हम चीज़ बनाते हैं, ठीक है, पिकल्स बनाते हैं और दूसरे फूड आइटम्स बनाते हैं। अब ये जो इडलीज़ होते हैं, ठीक है, और ये जो भटूरा होते हैं, भटूरा इज कट, कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन टू राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। अब यहाँ पर देखो ईस्ट एक अलग टाइप का अब एक बैक्टीरिया आ गया। ईस्ट जो होता है वो ना रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली, यानी तेज़ी से वो रिप्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी जब वो रेस्पिरेशन करता है तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस हमें प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। उसके बाद देखो एक टाइप से हमने ना इस मैदा में ईस्ट का पाउडर डाल दिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद हमने देखा कि ये ना फूल गया एकदम, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट डाला था। अब ये जो ईस्ट है ना इसने इसकी वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसका जो वॉल्यूम था वो बढ़ा दिया। यानी कि ईस्ट इन्हीं सब चीज़ों में जो आप खाते हो ना, जो भटूरा होता है उसके बैटर में ये यूज़ होता है, ठीक है, मैदा के बैटर में भी ये यूज़ होता है। तो ये हमने इस वीडियो लेक्चर में इतना पढ़ लिया। आगे हम कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम चलो यही लास्ट टॉपिक है, थोड़ा छोटा सा यही कवर कर लेते हैं फटाफट से। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कमर्शियल मतलब कमर्शियली भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है ना ये लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करा जाता है। इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या अल्कोहल और वाइन को प्रोड्यूस करा जाता है इससे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और एसिटिक एसिड जो विनेगर होता है ये भी प्रोड्यूस करा जाता है ईस्ट से। मतलब ईस्ट से हम क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट से अल्कोहल और वाइन बनता है, ठीक है। और फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन और नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस। अब ये जो ईस्ट होता है वो नेचुरल शुगर्स पे से बन सकता है, ठीक है। जो ग्रेन्स होता है जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस, इससे भी बन सकता है। आगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। यानी कि शुगर का कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। मतलब शुगर का अल्कोहल में बदलना, इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। नीचे और इम्पॉर्टेंट कि जो ये लुईस पास्चर थे ना, इन्होंने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कवर करा था 1857 में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। आगे हम देखेंगे कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिकल में भी यूज़ करा जाता है, वैक्सीन्स, उसके बाद ये सब। तो अभी हमने पढ़ा कि इसको मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड, BFPA यानी कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, सम एल्गे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, और लैक्टोबैसिलस जो कि कर्ड में होता है, ये हमने देखा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। टिल देन मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।